नम्र निवेदन। यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं हैं, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर सवा में स्थित हो सकें और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। एकादश्या न भुज्जीत पक्षयोरुभयोरपि। दोनों पक्षों की एकादशियों में भोजन न करे। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो करना चाहिए। 1 निर्जल व्रत, 2 उपवास व्रत, 3 केवल एक बार अन्नरहित दुग्धादि पेय पदार्थ का ग्रहण, 4 नक्त व्रत, दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फलाहार करना, 5 एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार करना। अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी को भी जो व्रत न कर सकें, यथासंभव अन्नाहार का परित्याग तो एकादशी के दिन करना ही चाहिए। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ है। एकादशी से संबंधित बहुत सी आवश्यक बातें इस मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में दी गई हैं। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं, जिन्हें पढ़ने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। अतः यहाँ इन 26 एकादशियों की कथाओं को पद्म पुराण के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है भक्तगण अवश्य लाभान्वित होंगे तथा जीवन पर्यंत एकादशी व्रत का संकल्प लेकर स्वयं को कृत